जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के क्लास को। आप लोगों ने पिछले क्लास में जो हमारा वर्गमूल 7 वो प्लस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 वाले जो इन्फिनाइट सीरीज तक था उस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। अगर नहीं देखा होगे तो वो जरूर देखना, ठीक है, ताकि आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करो इसके बारे में सीख सको। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज देखेंगे हम लोग अध्याय 3 से ही प्रश्नावली 3। जो हम लोगों का और क्वेश्चन बचा हुआ है उसके आगे जो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 है उससे जस्ट आगे वो दूसरा था, ये है हमारा तीसरा। दो क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। संख्या याद कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या गया है, बोला गया है, देखो आपको अगर मैथ से कठिन लगता है तो आपको एक ही चीज करना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहना है, तब तक पढ़ते रहना जब तक उसमें से आपको खास चीज, कोई ऐसा चीज जो आपके काम का हो वो ना मिल जाए। ठीक है, बार बार पढ़ो। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। हमको दो संख्या लेना है, लेकिन कौन सा संख्या लेना है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, ये मैंने सबसे पहले बताया था, छोटू का मैजिक। प्राकृत संख्या क्या होता है, प्लस वाला होता है, 1 से जो शुरू होता है, हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृत संख्या करना है, उसके बाद उनके वर्गों के योग कितना है, 85। अर्थात उन संख्याओं का वर्ग करते हैं, अर्थात घात लगा देते हैं, घात में 2 लिखते हैं और दोनों को जोड़ते हो तो कितना होता है, 85 होता है, ऐसे बोला है। तो चलो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों की कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है चलो देखते हैं सॉल्व। ठीक है, हमें दो प्राकृत संख्या लेना है तो हम लोग वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, हम लोग मैथ्स वाले हैं। क्या करेंगे, माना कि पहली प्राकृत संख्या x है, पहली प्राकृत संख्या x है। ठीक है, तो दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगा, क्रम से बोला है। देखो क्रमागत मतलब क्रम से। अगर मान लो मैंने एक प्राकृत संख्या, मान लो कोई नंबर लिया जैसे 5, तो मेरा दूसरा संख्या क्या होगा, 5 के बाद क्या आता है, 6। मान लो मैंने लिया 7, तो एक और नंबर क्या होगा क्रम से, 8। ठीक है, यही होगा। तो इसमें देखो ये 7 है, ये 8 है, तो 7 को 8 करने में क्या किए हम लोग, 7 में 1 को जोड़ दिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, पहली संख्या प्राकृत संख्या क्या लिए, 1 से, तो 1 से प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी प्राकृत संख्या x प्लस 1 होगा। पहला एक से होगा तो दूसरा उससे एक अधिक होगा, तभी प्राकृत संख्या और क्रम से होगा। ठीक है, अब चलो इसको समीकरण वर्गों का योग। ठीक है, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। देखो मैथ्स में हमेशा जो है प्रश्न हमेशा आपको बोलते रहेगा, बस उसके बातों को आप लोगों को सुनना है और समझना है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है, 85 है। लिख दो वर्ग, इन पहली संख्या और दूसरी संख्या को वर्ग करने पे उसका योग कितना आता है, 85 आता है। तो ये हो गया पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1 का वर्ग, दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 85। देखो जो हिंदी में लिखा है उसको गणित की भाषा में हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, x वर्ग पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग और दोनों का योग, योग मतलब जोड़ना, जोड़ दिए कितने हैं, 85। अब इसको आपको सिंपली थोड़ा सॉल्व करना है। इसको देखो ये कौन क्या है, कई लोग इसको क्या कर देते हैं, a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लगेगा जो हम लोगों ने कल देखे थे, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर। इसका क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस फार्मूले में ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 85। ठीक है, ये 1 ही हो जाएगा तो इसको 1 ही लिखते हैं। ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x और ये 1 को पश्चांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 85 माइनस 1। अब क्या होगा यहाँ पे, 2x का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 85 में माइनस 1 करेंगे तो बच जाएगा हमारा 84। इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, 2 को निकाल दो, x का स्क्वायर प्लस x, 2 निकल गया, पश्चांतर कर दो 2 को, x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 84/2 डिवाइड कर दो, x का स्क्वायर, x इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 2 4। तो ये यहाँ पे देखोगे तो आपका एक समीकरण रेडी है। ठीक है, समीकरण रेडी है। इसको आप दो तरीके से बना सकते हो।
या तो आप लोग पूर्ण वर्ग विधि से बनाओ, दूसरा मध्य पद तोड़कर बनाओ। एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स, उसको इधर लाएंगे तो 42 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग विधि से बनाओगे तो इसको यहीं पे करना, या फिर मध्य पद पे करोगे तो इसका ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बीच तभी पता चलेगा। ठीक है, तो चलो कौन सी विधि से बना, दोनों विधि से बनेगा। ठीक है, अगर आप लोग मध्य पद को तोड़ना जानते हो तो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मध्य पद तोड़ना है तो चलो मध्य पद में बनाते हैं, क्योंकि वो हमको ईजी लगता है। ठीक है, तो चलो देखो, अब हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -40, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट में 1 है और लास्ट में 42, तो कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, -42 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे तो किसके किसके पहाड़े में ही आता है 42, किसके किसके में जी, एक तो 1 गुणित 42 आ जाएगा, और एक हमारा आ जाएगा 6 गुणित 7, 6 सत्ते 42। ठीक है, इसी में आएगा, देखो 6 और 7, 6 में 7 में 6 को घटा देंगे तो हमारा 1 बचेगा, तो 6 और 7 हमारा नंबर है। अब चिन्ह देखते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे करते हैं, चिन्ह करते हैं। एक्स की स्क्वायर, ये 6 ये 7, दोनों में एक्स लगा दो, और इधर बचा है हमारा -42। आपको यहाँ क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर को प्लस में और छोटा वाले को माइनस में, तभी घटेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा। तो हमारा नंबर क्या टूटा, 6 और 7। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ एक्स और इसमें 6, और यहाँ +7 का 7, 7 को निकाल दो, एक्स -7 छिक्का 42 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इतना को इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ इसको लिख लेते हैं, जो लिखते हैं वही गुणनखंड रेडी है हमारा, x -6 और x +7। चूंकि हमारे ये दोनों कोष्टक देखो सेम है, मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, सही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x -6 इक्वल टू 0 या x +7 इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू -7। ठीक, इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिला, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -7। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है, जो 2 संख्याएं है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो दोनों में से कौन प्राकृतिक संख्या है, ये वाला, क्योंकि ये प्लस वाला है। तो हमारा आंसर होगा x बराबर 6, ये नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस लगा है, माइनस पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो पहली संख्या क्या है, पहली प्राकृत संख्या x है, अर्थात x का मान कितना है, 6 है। दूसरी प्राकृत संख्या, दूसरी प्राकृत संख्या x +1, x का वैल्यू 6 + 1 इक्वल टू 7। इस प्रकार से हमारा दूसरी प्राकृत संख्या 6 और नहीं, दूसरी 7 और पहला 6। ठीक है, चलो नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योग 48 है तथा उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको बोला गया है कि 2 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 48 है, और जिसका गुणनफल कितना आएगा, 432 आएगा। ठीक है, लेकिन हमको जो पहले क्वेश्चन बनाए गए थे उसमें बोला गया था कि जो संख्याएं है वो क्रम से है। क्रम से है कहने का अर्थ उसका आंसर 6 और 7 ही आता, या फिर 8 और 9 आता, ऐसे मतलब क्रम से ही आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं गया है कि क्रम से आना है करके। दूसरा कंडीशन ये भी नहीं बोला गया है कि वो प्राकृत संख्या है कि नहीं, अर्थात यहाँ पूर्णांक संख्या भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, देखो अब ये कैसे बनेगा, हमको कुछ पता नहीं है, बस योग बोला है, गुणनफल बोला है। ठीक है, तो आपको यहाँ कितना संख्या बोला है, 2 संख्या, तो वही करना है जो हमेशा करे हो, हमेशा सीखे हो। ठीक है, जो मैथ्स क्लासेस से हमेशा सीखे हो। ठीक है, आपको 2 संख्या पता नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग मैथ्स वाले क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। चलो माना कि पहली संख्या क्या है, x है। ठीक है, तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है, ये मान लिए। ठीक है, अब देखो आंसर कैसे आएगा, बस आपको मानना है, सिर्फ सोचना है और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तब इसके अनुसार हम जानते हैं गणित बोलता है इसलिए प्रश्न अनुसार।
ठीक है। प्रश्न अनुसार पहली संख्या देखो, दो संख्याओं का योग, योग माने जोड़ना, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तब क्या मिलता है 48। तो दोनों संख्या, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ दी तो कितना मिलना चाहिए 48। किसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे बस एक्स का फर्जी वैल्यू निकाल लेना है, एक्स या वाई किसी का भी निकाल लेना, तो 48 माइनस वाई। ठीक है, एक्स का फर्जी मान क्या मिला हमारा 48 माइनस वाई। ठीक है, अब आपको आगे आ जाना, ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, या फिर इसको भी दे सकते हो, चलो इसको दे दो समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद आगे आना है पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का या उन संख्याओं का, जो भी उन संख्याओं का गुणनफल कितना है 432 है। ठीक है, 432 है, क्वेश्चन में बोला है। इन सब चीज़ों को आप अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, आपको इसको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, मैथ्स वाले हो, रट्टा मारना ही नहीं है, सिर्फ सीखना है और हमको जैसा सीखे वैसे बनाते जाना है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं को गुणन कर देते हैं, एक सगुणित y इक्वल टू 432। ठीक है, यहाँ से देखो आप कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको लिख देना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्यों लिखे, हमको यहाँ पे x का फर्जी वैल्यू पता है, यहाँ पे रख दो, x का मान कितना है 48 माइनस वाई, तो रख दो 48 माइनस वाई। देखो x जो है पास रखना है और ये हो गया y जो यहाँ पे है, ये x जो है इतना रख दिए और y का y, इधर क्या है हमारा 432, उसको वैसे रखो, इसको हल करो तो हमारा हो जाएगा 48 y माइनस वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर है, इसमें y जुड़ जाएगा, मतलब उसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब आपको सब संख्या को क्वेश्चन कर देना है, शून्य इधर कुछ नहीं रहेगा, सब उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हो गया वाई का स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा 48 वाई, और ये पहले से यहीं पे है, पहले से है तो उसका कुछ नहीं होगा, वो जैसे है वैसे ही रहेगा ये। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या मिल गया है, एक पद, दो पद, तीन पद, अर्थात मध्य पद तोड़कर सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो इसका मध्य पद तोड़ते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर 48। आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 432 आना चाहिए और जिसको जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए -48 आना चाहिए। तो इसके लिए बड़ा संख्या के लिए मैंने एक तरीका बताया था जो मध्य पद तोड़कर हल करने वाले थे। ठीक है, उसमें देखो हमको दो कोई ऐसे नंबर लेना है, सिर्फ इकाई को देखो, इकाई में कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, जैसे कि 1 गुणित 2 और 3 गुणित 4, 4 या 12, इकाई 2 आना चाहिए। ठीक, और क्या आ जाएगा हमारा 2 गुणित 6 और हाँ जितने भी नंबर आते हैं। ठीक है सब, ठीक है। अब आपको इसमें से ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ने या घटाने पे इसका इकाई है, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 8। ठीक है, तो देखो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, घटाएंगे तो नहीं आएगा, 4 3 को जोड़ेंगे 7, घटाएंगे तो नहीं आएगा, 6 और 2 8, अर्थात हमारा नंबर इसी में है। ठीक है, जो 2 नंबर टूटेगा वो इसी में है। ठीक है, 2 और 6। अब देखो इसको 12 कर देते हैं, इसमें 1 लगा दिए। अब देखो इसको 12 किए तो ये कितना होना चाहिए, जोड़ने पे 48 होना चाहिए, जोड़ने पे 48 होना चाहिए, तो ये 12 है तो ये कितना होना चाहिए 48 में 12 माइनस कर दो 36, तो ये कितना होना चाहिए 36। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 12 छिक्का 72, 12 तिया 36, 36 और उसमें का तो आएगा हमारा 43, तो अर्थात ये हमारा आ रहा है। घटाने पे कितना आएगा हमारा, जोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, ये नंबर कितना है 12 और 36। अब यहाँ पे देखना एक कंडीशन है जिसके कारण बहुत से बच्चे लोग गलती करते हैं। ठीक है, हमारा जोड़ने घटाने पे तो आ रहा है लेकिन ये देखना, ठीक है, हमको जोड़ने पे कितने में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए, जोड़ने पे माइनस आना चाहिए। और हम लोग देखो 12 और 36 है, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा माइनस में नहीं आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा है मतलब गलत हो गया। ठीक है, यहीं पे वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको ऐसे चिन्ह यहाँ पे लगाना है जिसको जुड़े, ये नंबर जो है जुड़े भी और हमारा जो आंसर है वो माइनस में भी आए, माइनस में भी आए। तो इसके लिए सिंपल तरीका, बड़ा संख्या में हमको यहाँ माइनस चाहिए, बड़ा संख्या में माइनस लगा दिए। ठीक, बड़ा संख्या में माइनस लगा दिए। अब हमको यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाए कि ये जुड़ जाए, प्लस लगाएंगे तो घट जाएगा, तो क्या लगाएंगे हम लोग माइनस। अब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 48 और माइनस में भी आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 42 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा -12 और -36 दो नंबर है। चलो y का स्क्वायर -12
वाई, दोनों में वाई लगा दो बस, -36 वाई। ठीक है, इसको कि कहीं भी लिखो, इधर लिखो उधर लिखो, दोनों में आ जाएगा +432। ठीक है, यहाँ से एक बार कोष्टक में करोगे तो भी ठीक है, मैं वाई निकाल दिया, डायरेक्ट कर रहा हूँ। वाई माइनस इसमें क्या बचा 12, ये माइनस है तो अंदर के चिन्ह हमारा बदल जाएगा, यहाँ से निकालो 36 निकल जाएगा तो हमारा वाई बचेगा और -12। ठीक है, इतना बचेगा। 36 निकाल के देखना, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आता है, जस्ट इससे पहले देखे थे। ठीक है, नंबर ढूंढे थे तो यहाँ से हमारा दोनों कोष्टक क्या हो गया, सेम हो गया, अर्थात हमारा सोल्यूशन क्या है, हमारा सही है। तो y = 12 और y -36 ये हमारा हो गया। और इधर क्या है 0। अब यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। चलो अब क्या करते हैं, वही जो करते हैं, =0, y = 30 -36 = 0, y = पश्चांतर कर दो 12, y = 36। यहाँ पे आपका 2 नंबर मिला। दोनों में से आपको एक ठो को y का मान मानना है, या तो इसको मानो या इसको मानो। इसमें दोनों को मान, किसी को भी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला नहीं गया है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। दूसरा, इसमें किसी भी में भी माइनस नहीं लगा है। अगर माइनस प्लस वाला आता है तो आप लोग हमेशा प्लस को लेना। ठीक है, हमेशा किसको लोगे, प्लस को। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों प्लस है, दोनों प्राकृतिक संख्या है और बोला भी नहीं गया है, तो आप लोग इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। ठीक है, तो किसी एक को ले लो, मान लो हम लोगों ने 12 को लिया। ठीक है, इसको लिया, इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो हमारी दूसरी संख्या क्या है, 12 है। दूसरी संख्या 12 है। ठीक है, 12 है तो हमारा योग कितना हो रहा है, 48। तो इसमें या किसी भी समीकरण में रखोगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहली संख्या, दूसरा काम समीकरण में भी रख सकते हो। ठीक है, तो 48 में 12 को घटा दो, 48 - 12। जाहिर सी बात है, दोनों संख्या को योग है, इसमें घटाएंगे तो बच्चा वाला मिलेगा ही। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 में 2 गया तो हमारा 6, 4 में 1 गया तो 3। तो दूसरी संख्या अर्थात 1 से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा समीकरण में रख कर भी हल कर सकते हो। ठीक है, किसी भी समीकरण में रख देना, आपका आंसर यही मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन करो, आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, चलो नोट करो, तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। रेडी है। 7वां क्वेश्चन है प्रश्नावली का। फलों का आयताकार कैरी का परिमाप 76 मीटर है तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। कैरी का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैरी मतलब एक बगीचा है। ठीक है, बगीचा है, मान लो उसका परिमाप कितना है, 76 मीटर है। अब परिमाप होता क्या है, ठीक है, तो परिमाप मतलब जैसे कि हमारे ये व्हाइट बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा होगा आप लोगों को, अगर आपको इस व्हाइट बोर्ड का परिमाप निकालने को बोला जाए तो क्या करना है, परिमाप मतलब आपको यहाँ से चलना शुरू करना है, यहाँ से नापना शुरू करना है। यहाँ से आप लोग यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ आओगे और यहाँ से फिर यहाँ तक। ठीक है, एक चक्कर लगाने में जो यहाँ तक की दूरी होगा, जो इसकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, उन सबको जोड़ेंगे तो जो निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप। परिमाप मतलब किसी आयत या किसी भी चीज़ है जो भी है, उसका एक चक्कर लगाने में पता चलता है कि वो कितना है, उसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, तो सबको जोड़ते हैं तो जो मिलता है वो क्या होता है, परिमाप। ठीक है, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब इसमें हम लोग अधिकतम कितना लिख सकते हैं। क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्र जो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके अंदर में हम लोग अधिकतम कितना लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो परिमाप कैसे रहता है, जो कैरी है वो आयताकार, ये देखो यहाँ पे बोला गया है कौन सा आकार है, आयताकार, मतलब यही समझो कि यही हमारा क्या है, कैरी है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ठीक है, आपको लंबाई चौड़ाई याद करना है, पता नहीं है, क्या करेंगे, माना कि लंबाई x तथा चौड़ाई y है। ठीक है, लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई क्या है, y है। ठीक है, अब आपको परिमाप, यहाँ पे आपको परिमाप का फार्मूला पता होना चाहिए और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग इस फार्मूले को याद करते हो। ठीक है, अब देखो इसको निकालना कैसे है। ठीक है, याद नहीं करना है, सूत्र को बनाने के लिए सीखना है। ठीक है, देखो हमारा क्या है, एक आयताकार का परिमाप, परिमाप में देखो क्या क्या आ रहा है, आयत का परिमाप, परिमाप, परिमाप में देखो ये क्या है हमारा, क्या है, चौड़ाई। चलो ये चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, लंबाई। ठीक है,
फिर से क्या आ गया, चौड़ाई, फिर से क्या आ गया, लंबाई या ऊंचाई, ठीक है, लंबाई, ठीक। ये देखो चारों को जोड़ेंगे तो हम लोग एक चक्कर पूरा हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे लंबाई कितने बार है, 2 बार है, चौड़ाई कितने बार है, 2 बार है, तो उसको 2 को कॉमन ले लिए, ठीक। अब यहाँ से बन जाएगा हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही फार्मूला है, ठीक है, परिमाप का यही फार्मूला है। फार्मूला याद नहीं, 4 बार उसको जोड़ दो, सबको डबल कर दो, चौड़ाई को भी डबल, लंबाई को भी डबल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा परिमाप हो गया। अब यहाँ पे आयत का परिमाप कितना दिया है, 76 मीटर, लिख दो 76 इक्वल टू, वैल्यू रख दो, लंबाई क्या मानी है x, चौड़ाई क्या मानी है y, तो वो पश्चांतर कर दो, 42 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये अब आपको इसको समीकरण 1 दे दो तो भी चलेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब पुनः प्रश्न से, प्रश्न में आगे दिए क्या बोला गया है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसको सब जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, जितना इसका ये रहेगा लंबाई, जितना इसका चौड़ाई रहेगा वही तो हमारा क्या रहेगा, हाँ, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को लंबाई क्या है हमारा x और चौड़ाई क्या है y, और इधर क्षेत्रफल कितना है जो क्वेश्चन में दिया है 357, इसको ले लेना है 357, ठीक है। इसका हो गया हमारा 357 इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अब इसके बाद आपको समीकरण 1 को देखना है, और इससे x या y किसी का भी क्या करोगे, फर्जी मान निकालोगे, क्या निकालोगे, फर्जी मान। तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर x का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, y को पश्चांतर कर दो तो 38 माइनस वाई, कैसे है, यहाँ से देखो ये क्या है हमारा 38 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको पश्चांतर करेंगे तो x बराबर 38 माइनस वाई आएगा, ठीक है, इसी को लिखते हैं, ठीक। इस मान को किस में रखोगे, यहाँ पे, इसके नीचे में लिख दो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, यह समीकरण 2 में इसका मान रखने पर तो 357 इक्वल टू एक्स का मान कितना मिला हमारा 38 माइनस वाई, कोई बात नहीं, नकली वाला है, फर्जी वाला है, हम लोग इससे ओरिजिनल बना देंगे, ठीक है। तो हमारा एक्स की वैल्यू रख दे, यहाँ हो गया वाई, इसको थोड़ा सा हल कर लो, 38 वाई माइनस वाई का स्क्वायर, इधर क्या है जो है 357, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको सबको एक साइड रख लो, सबको एक साइड रख लो, देखो, ठीक है, वाई की स्क्वायर को इधर लिया तो माइनस में है, प्लस में हो गया, 38 वाई प्लस में है, इधर आया तो हमारा माइनस में हो गया, और ये पहले से यही है, पहले से यही है, तो इसमें है ये प्लस में, तो प्लस में है तो प्लस, तो क्या हो गया हमारा 357 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इसको ये क्या है, एक पद, दो पद, तीन पद, मध्य पद, यही है, ठीक है। तो चलो इसका मध्य पद निकालते हैं। देखो वीडियो अगर लंबा लगे तो आपको घबराना नहीं है, टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन बिना सीखे जाना नहीं है, ठीक है, सीख कर ही जाना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब इसका मध्य पद तोड़ेंगे तो देखो सब, फिर इकाई संख्या, बड़ा संख्या है, इकाई बस देखना है, गुणा करने पे ऐसे नंबर ढूंढो जिसको गुणा करने पे कितना आता है 7, तो हम लोग लेते हैं 1 गुणित 7, 1 गुणित 7, पहले नंबर ढूंढना है, ठीक है, 1 गुणित 7 और 3 गुणित 9, 3 नहीं है 27, तो इकाई संख्या 7 है ना, हाँ, इधर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब आपको जोड़ने या घटाने पे इकाई में कितना चाहिए, 8, जोड़ने या घटाने पे इकाई में 8, ऐसा कोई है जो जोड़ने या घटाने पे 8 आता है, 1 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो 8, मतलब आपका नंबर इसी में छिपा है। अब मैजिक देखो हम लोग कैसे ढूंढ रहे हैं, यही मैजिक है, ढूंढो अब चलो, हमसे लुका छुपी खेल रहे हैं, अब देखो कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। इसको 1 कर दिए, क्या कर दिए 1, तब ये क्या बन गया 11, समझना, ठीक है। अब जोड़ना घटाने वाले में आगे, ठीक है, इसको 11 कर दिए तो कितना जोड़ेंगे कि ये 38 बन जाए, ये 11 है, इसमें कितना जोड़ दे कि 38 बन जाए, ठीक है। तभी तो दोनों, क्योंकि हमारा योग कितना आना चाहिए 38, तो 11 में कितना जोड़ेंगे तो 38 आएगा हमारा, बताओ, इसमें पता नहीं चल रहा है, 38 11, ये कर दो, 8 में 1 गए 7, 3 में 1 गए 2, 27। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 27 से कम 27, और 27 से कम 27 और 28 29, आया नहीं आया, मतलब ये हमारा नहीं है। अब क्या करोगे, अब देखो इसको 2 कर दो, अब ये 21 हो गया, 21 हो गया तो ये कितना होना चाहिए जिसमें 38 हो जाए 17,
ये अब मल्टीप्लाई करो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 35। क्या हमारा नंबर यही तो नहीं है? ढूंढ लिए, मजा आ गया, ढूंढ लिए। चलो तो हमारा नंबर कौन कौन सा है? 21 और 17। ठीक है, अब देखो 21 और 17 आ गया। अब हमें चाहिए उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है? चिन्ह लगाना, वरना ढूंढने का कोई मतलब नहीं। लुका छुपी खेलते हैं, जब देख लेते हैं तब कुछ नहीं होता, उसको बोलेंगे कि हाँ देख लिया तब तो मजा आता है। चलो तो देखो यहाँ कौन सा है? माइनस, तो बड़ा संख्या में माइनस। ठीक है, चूंकि हमको दोनों संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। तो ये कब जुड़ेगा? क्या यहाँ प्लस आएगा तो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, माइनस प्लस है, तब क्या करेंगे? यहाँ माइनस। ठीक है, और दोनों में लगा दो x और वाई वाला है तो दोनों में y। ठीक है, तो -17 -21। चलो वाई स्क्वायर -17y -21y। ठीक है, किसी को भी कहीं कहीं भी लिखो, दोनों में आ जाएगा। अब हर चीज़ जानते हो। ठीक है, ये फटाफट करके जाओ। ये यहाँ से हमारा क्या बचेगा? माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। 21 को निकाल दो, y, इसको निकालोगे तो हमारा ये प्लस माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो गया। इस प्रकार से ये कितने बार निकलेगा? हमारा 17 बार। ठीक है, गुणा करके देख लो, अभी तो गुणा किया है। ठीक है, यहाँ हमारा 0 और देखो दोनों कोष्टक हमारा क्या आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है, चलो नोट करो, y -17 और इधर क्या गया? y -21। अब इसके बाद तो नहीं बताऊंगा तो भी आप लोग बना लोगे। चलो ठीक है, जो नए हैं उनके लिए। ठीक है, सीखने में टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन बिना सीखे नहीं जाना है। ठीक है, चलो y -17 y -12 21 है जी। देखो एक नंबर इधर उधर लिखने पे कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ले लो y -17 इक्वल टू 0, y -21 बराबर 21 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 17 कॉमा y इक्वल टू क्या है जी? इसको पहले से चेंज कर दिए है। ठीक, चलो डायरेक्ट ही आ गया था। ठीक, दोनों में से आपको किसी एक को ले लेना है, किसी को भी लो। ठीक है, दोनों सही है। ठीक, एक को लेते हैं, मान लो 17 को लेते हैं। इस समीकरण को किसी में भी रख दो, किसी में भी। समीकरण हमारा एक क्या था? हमारा समीकरण एक जो था हमारा 2x + 2y इक्वल टू ऐसे था, x + y इक्वल टू यहाँ 2 था और ये परिमाप ये ऐसे था। यहाँ y का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? x + y का वैल्यू 17 इक्वल टू 76। इसको पश्चांतर कर दो, x + 17 इक्वल टू 76/2। इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे यहाँ लेते हैं 2 × 6 और उसमें 2 × 8 = 16 38। और इधर क्या है हमारा? x + 17 इक्वल टू 38, x इक्वल टू 38 - 17, x इक्वल टू 8 में 7 गया, 1 3 में 2 गया 1। तो लंबाई क्या है हमारा? लंबाई आ जाएगा 21, किसका? कैरी का। और चौड़ाई क्या आ जाएगा हमारा? जो यहाँ है y 17। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा सोल्यूशन रेडी है। लंबाई चौड़ाई हमारा मिल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन यही ऐसे ही बनेगा ये। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ धीरे धीरे एकदम फास्ट, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, और समझ नहीं आएगा तो मेरा उद्देश्य कहाँ पूरा होगा? मैं क्यों आता हूँ यहाँ आपको सिखाने के लिए, और सीखोगे ही नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो इसलिए लेट होगा चलेगा, टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन बिना सीखे नहीं जाना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों को शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बोलोगे, तब तक के लिए जय हिंद।